माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम नाव और धारा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ आएगा, राइट। और दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ और देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 76 किस प्रकार से है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 76 किस प्रकार से है, राइट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। एक नाव स्थान P से Q स्थान तक यात्रा करती है और वापसी में Q से P तक यात्रा करती है और उल्टी धारा से बहने के साथ की तुलना में 80 मिनट ज़्यादा लेती है और स्थिर पानी में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी कितनी होगी। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन कि एक नाव स्थान P से Q तक यात्रा करती है। एक नाव है, समझना दोस्तों ध्यान, स्थान P से Q तक। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ पर अगर हम P ले लेते हैं, राइट। जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, P ले लिया, समझना ध्यान से, यहाँ पे P ले लिया और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, Q। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने Q ले लिया। अब वो जो नाव है वो यहाँ से यात्रा करती है कहाँ तक, P से Q तक, ठीक है। और वापसी में Q से P तक यात्रा करती है। अब चीज़ ध्यान से देखना कि वो जो नाव है, नाव देखो वो इधर से इधर भी जाती है, समझना ध्यान से। जैसे इधर जाती है, ठीक है, और फिर उधर से आती है। ध्यान से देखना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। यानी कि वो जो नाव है वो इधर से भी जा रही है और उधर से भी आ रही है, कि नाव जो है वो P से Q तक जा रही है और Q से P तक आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं। और उल्टी धारा में, उल्टी धारा से बहाव के साथ की तुलना में 80 मिनट ज़्यादा लेती है। जैसे कि समझना ध्यान से, जैसे इधर से अगर नाव जाती है, समझना ध्यान से दोस्तों, इधर से नाव जा रही है और इधर से धारा जा रही है, तो उसे जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, मान के चलते हैं जैसे कि 1 घंटा लगता है। जैसे इधर नाव जा रही है और इधर ही धारा जा रही है, तो नाव को P से Q तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब नाव, धारा इधर जा रही है और नाव इधर से इधर आ रही है, तो इस कंडीशन में उसे पहले लग रहा था 1 घंटा, लेकिन अब उसे कितना लग रहा है, 1 घंटा 80 मिनट। ये समझो, क्योंकि अब 80 मिनट ज़्यादा ले रही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, समझना ध्यान से, जैसे कि उसे जाने में T1 टाइम लगा और आने में T2 टाइम लगा, ठीक है। तो जाने की तुलना में उसे आने में 80 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर जाने में जैसे T1 टाइम है, ठीक है, और आने में उसे T2 टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन वो 80 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, 80 मिनट। तो इस कंडीशन में जो टाइम का डिफरेंस है, यानी कि T1 माइनस T2, वो कितना हो जाएगा, 80 मिनट। क्लियर दोस्तों, राइट। अब आगे देखते हैं ध्यान से। स्थिर पानी में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब
आप पिछले वीडियो अगर आपने देखा है तो नाव की गति हमने कितनी मानी थी x। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो नाव की गति है, समझना ध्यान से, नाव की गति जो है वो x बराबर कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे समझना दोस्तों ध्यान से। अब जैसे मैंने ये भी बताया था कि अगर नाव इधर से जाती है उधर ही धारा जाती है तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो स्पीड आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, ध्यान रखना। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो इधर की तरफ धारा जा रही है और इधर की तरफ नाव जा रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी हमारा 12 + 3, कहने का मतलब ये हो जाएगी 12 और 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और फिर आने की स्पीड यानी कि इधर से धारा जा रही है और उधर से नाव आ रही है, और अगर इधर से धारा जा रही है और उधर से नाव आ रही है तो स्पीड क्या होती है, घट जाती है, यानी कि 12 - 3, तो ये हो जाएगा 12 - 3, तो ये हो जाएगा कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है उसने, दूरी। तो दूरी का दोस्तों एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने शुरू किया था तो उसमें दूरी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि जो दूरी होती है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, समझना दोस्तों ध्यान से, कि दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है S1 S2 और S2 - S1 और ये टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम ये दिया रहता है 80 मिनट। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। S1 का मान कितना है भाई 15 है, S1 का मान 15 है, S2 का मान कितना है 9, ये S2 का मान कितना है, देखो स्पीड आपस में क्या होती है, घट जाती है, या तो S2 - S1 कर लो या S1 - S2 कर लो, यानी कि अपन बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो S1 - S2 कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो S1 कितना है हमारा 15 और S2 कितना है हमारा 9, टोटल टाइम कितना है 80 मिनट। अब ये मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का क्या करेंगे डिवाइड, तो डिस्टेंस बराबर हमारी ये 15 × 9 बटे ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/6। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो 3 × 9 और 3 दूनी 6, 2 से काटते हैं, 2 × 6 और 2 × 4 8, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 30 किलोमीटर जो है वो हमारी आ चुकी है। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो जो डिस्टेंस उसने पूछा था वो हमारा कितना आ चुका है 30 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक नाव स्थान P से Q तक यात्रा करती है, एक नाव स्थान P से Q तक यात्रा करती है और वापसी में Q से P तक, और वापसी में P से Q तक जाती है और Q से P तक जाती है। ठीक है, और उल्टी धारा से बहाव के साथ की तुलना में 80 मिनट ज़्यादा समय लेती है। कहने का मतलब इधर से जितना टाइम लेती है, जैसे मान के चला हमने इधर से T1 टाइम लिया, उधर से जो टाइम लेती है T2 टाइम लेती है, लेकिन 80 मिनट ज़्यादा लेती है वो। ठीक है, तो इधर को इधर करेंगे T1 - T2, यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 80 मिनट। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति यानी कि x बराबर कितना है 12, नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों जब धारा और नाव एक साथ चलते हैं तो उनकी स्पीड आपस में जुड़ जाती है, तो जब धारा और नाव एक साथ चलते हैं तो उनकी स्पीड आपस में जुड़ जाती है, और जब धारा और नाव विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है आपस में घट जाती है। ठीक है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपॉन S1 - S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, राइट, क्लियर दोस्तों। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी S1 कितना है 15, S2 कितना है हमारा 9, S1 में 15 S2 है 9, टोटल टाइम कितना है ये 80, टोटल टाइम 80 माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो जो डिफरेंस होता है वही टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है 80, राइट।
80 मिनट है, मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, 60 आ जाएगा। उसके बाद हमने कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर निकलता है वो निकलता है 30 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 76, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 76 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 77 किस प्रकार से है। देखिए कि एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q चलती है और बहाव के साथ Q से P 3 घंटे में तय करती है। ठीक है। यदि नाव की गति स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P से Q की दूरी कितनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से कि P से Q तक, जैसे एक स्थान हमने ये ले लिया, ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया कितना P, और आप एक स्थान ले लो Q, ठीक है। अब यहां से ये स्थान हमने ले लिया, ठीक है। P से Q चलती है और बहाव के साथ Q से P, देखो P से Q जाती है, ठीक है, समझना ध्यान से। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो इधर से इधर जाती है, ठीक है, और फिर जो है समझना ध्यान से, और फिर जो है वो इधर से इधर आती है, इधर से P से Q गई और फिर Q से P गई, ठीक है। तो उसे दोनों मतलब टोटल टाइम जो लगता है उसे 3 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम कहने का मतलब समझना ध्यान से, इधर से जाने में T1 टाइम लगा, मान लेते हैं इधर से जाने में T1 टाइम लगा और उधर से आने में कितना T2, तो टोटल कितने घंटे लगते हैं, उसे 3 घंटे लगते हैं। यानी कि T1 प्लस T2 आने में और जाने में टोटल 3 घंटे लगते हैं। यदि नाव की गति स्थिर पानी में, नाव की गति क्या मानते हैं हम, x, तो समझना ध्यान से, नाव की गति x बराबर कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी s1, उधर की तरफ नाव जा रही है, उधर की तरफ धारा जा रही है, तो क्या होगी दोस्तों, स्पीड आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी कि 9 प्लस 3 कहने का मतलब कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जब इधर से धारा जा रही है उधर से नाव आ रही है तो स्पीड घट जाएगी, 9 माइनस 3 कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला यहाँ से भी निकल सकता है, राइट, लेकिन डायरेक्ट आप फॉर्मूले को याद रखिएगा, वैसे यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर वही क्या होता है S1 S2 बटे में, वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या था, टाइम का डिफरेंस दिया था इसलिए नीचे स्पीड का डिफरेंस आया था, यहाँ पर टोटल टाइम दे रखा है तो यहाँ पर भी स्पीड प्लस में आएगी, S1 प्लस S2 और टोटल टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी S1 का मान 12 है और S2 का मान 6 है, ये 12 हो गया, 12 प्लस 6, टोटल टाइम कितना हो गया 3। तो डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6, 12 और 6 18 और ये हो जाएगा 3 छंगे 18 कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर, है ना। तो दोस्तों यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, यानी कि 12 किलोमीटर। क्लियर। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q चलती है, एक नाव धारा से प्रतिकूल P से Q चलती है और बहाव के साथ Q से P चलती है, और बहाव के साथ Q से P चलती है। देखो ये धारा के प्रतिकूल जा रही है और ये इधर से Q से P जब चलती है तो वो धारा के साथ चलती है, ठीक है, समझना ध्यान से। अब 3 घंटे में तय करती है, क्या बोला उसने 3 घंटे में तय करती है। तो देखो इधर से जो टाइम लगता है उधर से जो टोटल टाइम 3 घंटे लगता है,
ठीक है। अब नाव की गति स्थिर पानी में दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इधर से धारा जा रही है उधर से नाव जा रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, इधर से धारा उधर से नाव, तो दोनों की स्पीड घट जाएगी। डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था, टाइम का डिफरेंस था, इसलिए स्पीड का डिफरेंस आया था। यहाँ पर टाइम को प्लस किया गया है तो यहाँ पर स्पीड भी प्लस है, राइट। तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 टोटल टाइम दे रखा है। S1 कितना है 12, S2 हमारा 6 है, S1 प्लस S2, S1 12 है और S2 6, ठीक है। तो टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 77 आपको समझ आया होगा। क्लियर दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 78 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 78 किस प्रकार से है। देखिए कि एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q और धारा के बहाव के साथ Q से P, ठीक है, और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और P से Q की दूरी 4 किलोमीटर है, तो नाव की स्थिर पानी में गति क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q, ध्यान रखना दोस्तों, धारा के प्रतिकूल P से Q। देखो यहाँ पर हम इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये जो नाव है वो जा रही है, समझना ध्यान से। अब धारा के प्रतिकूल, समझना ध्यान से। अब मेरी बात समझो इधर एक चीज कि ये जो धारा है ना, धारा वो इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ, ये जो है वो धारा है, ठीक है, ये जो है वो धारा है और ये जो है वो क्या है, नाव, ठीक है दोस्तों। इस चीज को ध्यान से समझ लो। तो क्या बोल रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल P से Q धारा के प्रतिकूल, यानी कि इधर धारा जा रही है और ये इधर जा रही है, P से Q, ठीक है, P से Q और धारा के बहाव के साथ। अब जब नाव इधर चलती है, समझना ध्यान से, इधर तो जब नाव इधर जा रही है तो धारा के विपरीत है, और जब नाव इधर जाएगी तो धारा के साथ चलेगी। तो धारा के साथ जब चलती है तो 3 घंटे में तय करती है, यानी कि टोटल टाइम जो है वो हमें कितना लगता है, ध्यान से समझना दोस्तों, यानी कि T1 प्लस T2 कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे, ठीक है। यानी कि नाव को जाने में और आने में टोटल 3 घंटे लगते हैं। तो अगर जाने का टाइम T1 है और आने का टाइम T2 है तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 घंटे हो जाएगा। क्लियर। अब धारा की गति उसमें दे रखी है कितनी, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो धारा है ना, धारा की गति कितनी है उसमें y। अब धारा, नाव की गति हम कितनी मान लेते हैं भाई, नाव की गति x है और धारा की गति कितनी मान लेते हैं, y, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से दोस्तों, T1 प्लस T2 क्या होता है, टाइम होता क्या है, देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस। तो एक चीज तो ध्यान से यहाँ पर समझ लेना दोस्तों कि यहाँ से जैसे अगर इधर से नाव जा रही है उधर से धारा आ रही है, पहले तो एक चीज समझो यहाँ से कि जैसे स्पीड अगर हम निकालते हैं, समझना ध्यान से, तो अगर इधर की तरफ धारा जा रही है और इधर की तरफ नाव जा रही है, इधर की तरफ धारा जा रही है, इधर की तरफ नाव जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि x प्लस वाई, और y बराबर दिया रखा है इसमें, y बराबर इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ध्यान से समझना दोस्तों। तो x प्लस 1 हो जाएगी, x प्लस 1, ठीक है। और जब, ध्यान से समझना, जब उधर से आ रही है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, x माइनस 1। अब देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे। अब डिस्टेंस कितनी है भाई, क्वेश्चन में दे रखी है 4, S1 कितना है भाई, x प्लस 1, डिस्टेंस 4 है, S2 कितना है भाई, x माइनस 1, बराबर कितना, 3 घंटे।
अब यहाँ से दोस्तों एक कंडीशन बन जाती है, एक कंडीशन ये बन जाती है कि या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बनेगी, एक द्विघाती समीकरण बनेगा और द्विघाती समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो जब आप द्विघाती समीकरण को हल करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या रहता है, ऑप्शन का सहायता लेते हैं। ऑप्शन की सहायता से यानी कि एक सिंपल ऑप्शन लेते हैं हम, जिससे कि ये सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है, 2 या 3, तो हम 3 लेते हैं। सबसे सिंपल 3 ही रहेगा। देखो ध्यान से 3 कैसे रहेगा, जैसे ऑप्शन नंबर डी में 3 दे रखा है, तो मैं अगर यहाँ से सेटिस्फाई करता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर 3 लेता हूँ तो ये देखो ये 4 है। ठीक है, x की वैल्यू मैंने कितनी ली, यहाँ से 3 ले ली, तो ये 3 है, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 है, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, बराबर कितना आना चाहिए, 3। तो देखो 4 से 4 कट गया, ये 1 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, बराबर 3। अब मुझे बताओ ये 3 बराबर 3 आ गया, क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो चुकी है, x बराबर 3 सेटिस्फाई है। अगर ये 3 बराबर 3 नहीं आता तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। अब x बराबर 3 सेटिस्फाई हो चुका है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आ चुका है, तो एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक नाव इधर से जा रही है और उधर से जा रही है, तो टोटल टाइम कितना, 3 घंटे लेती है। जब नाव इधर जाएगी और धारा भी इधर जाएगी तो दोनों की क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी। तो इधर नाव जा रही है, उधर धारा जा रही है, नाव की x मान लेते हैं और धारा की दे रखी है क्वेश्चन में y। तो इधर की तरफ नाव जा रही, इधर की तरफ धारा जा रही, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अब इधर की तरफ नाव जा रही है, उधर से धारा आ रही है, तो दोनों की स्पीड घट जाएगी। और कंडीशन क्या दी है, t1 + t2 बराबर 3 घंटे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल 3 घंटे। डिस्टेंस 4 है, यहाँ पर भी 4 है, स्पीड है ये x + 1 है और ये x - 1 है, बराबर कितना, 3। अब यहाँ से या तो द्विघाती समीकरण बनेगी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम ऑप्शन की सहायता से इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो हमने ऑप्शन की सहायता से सेटिस्फाई कराया, हमने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया और डी में कितना दे रखा है, 3। तो जब हमने x बराबर 3 रखा यहाँ पर, तो 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो 2 और 1 3, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 78 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व करने जा रहे हैं, और अब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 79 किस प्रकार से। एक नाव बहाव के साथ P से Q और वापसी में उसी स्थान धारा के प्रतिकूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, और नाव की गति स्थिर पानी में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्रा की औसत गति क्या हो। देखिए दोस्तों सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए चीज़ वही है, क्वेश्चन नंबर 79 है। देखो वही चीज़ है कि यहाँ से ये हमारा क्या है, P है, ठीक है, और यहाँ पर आप ले लीजिए Q, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो P से Q तक नाव जाती है, और क्या है, हाँ, तो धारा क्या P से Q और वापसी में उसी स्थान पर, देखो P से Q जाती है और Q से P आती है, वापसी में उसी स्थान पर धारा की प्रतिकूल 2.5 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2.5 किलोमीटर गति से तय करती है, और नाव की गति स्थिर पानी में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्रा की औसत गति। देखिए दोस्तों अब अगर मैं धारा की बात करता हूं, समझना ध्यान से, अब अगर मैं धारा की बात करता हूं, धारा बोले तो y, ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और नाव की अगर हम बात करें तो नाव बोला तो x, ये होता है कितना, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब नाव और धारा जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12.5 + 2.5, कहने का मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। ठीक है, और S2 कितना हो जाएगा जब विपरीत दिशा में चलेंगी, तो 12.5 माइनस 2.5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी हमारी इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो औसत गति पूछा है, ठीक है। औसत गति क्या होती है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। औसत गति आप ये क्या है, स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है धारा की दिशा में और ये है धारा की विपरीत दिशा में। तो जो धारा की दिशा में स्पीड दे रखी है, समझना ध्यान से दोस्तों, धारा की दिशा में जो स्पीड दे रखी है उसको हम x बराबर मान लेते हैं 15, और धारा की विपरीत दिशा में दे रखी है उसको हम y मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर। तो जो धारा की दिशा में दे रखी है उसको हमने स्पीड मान ली x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में y मान ली हमने कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने एवरेज स्पीड आपको बताई थी जब हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस सुना था। औसत चाल जो है उसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि 2xy अपॉन x प्लस y। तो 2x का मान कितना है 15, y का मान कितना है 10, 15 प्लस 10 तो बराबर हो जाए 15 दूनी 30 इंटू 10 बटे में ये हो जाएगा 25, 25, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों 12 किलोमीटर जो है वो हमारी औसत चाल हो जाएगी, क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये डाटा जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। बाकी इन क्वेश्चन को 3 से 40 सेकंड में हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 79 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 80 किस प्रकार से। दो जगह है 108 किलोमीटर दूर है, ठीक है। दो नावें एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं, और एक नाव सफ़र करती है दूसरी धारा के प्रतिकूल सफ़र करती है। यदि उनकी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे दो जगह, एक जगह हम ये मान लेते हैं, ठीक है, और एक जगह हम ये मान लेते हैं, ठीक है। ये दो जगह हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 108 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 100, चलो यहाँ पे 108 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 108 किलोमीटर है। अब एक नाव चलती है, ध्यान रखना, एक नाव यहाँ से चलती है, समझना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ से ये नाव है, ठीक है। एक नाव है जो यहाँ से चलती है, ठीक है, और एक नाव है जो इधर से चलती है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। और इस नाव की जो गति है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस नाव की जो गति है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये नाव जब धारा के साथ चलती है, वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, कि एक नाव सफ़र करती है दूसरी धारा के प्रतिकूल, एक नाव जो है वो धारा के साथ में सफ़र करती है। यानी कि ये वाली जो नाव है वो धारा के साथ में चलती है और ये नाव है वो धारा के विपरीत चलती है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ, समझना ध्यान से, अगर मैं धारा की स्पीड y मान लूँ, धारा की स्पीड तो वैसे भी y होती है ना, तो धारा की स्पीड अगर y मान लेते हैं तो इधर नाव की स्पीड 14 है, धारा की स्पीड y है, तो ये टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, बताओ। टोटल स्पीड की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी 14 प्लस y, 14 प्लस y, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगी कितना 13 माइनस y, किलोमीटर प्रति घंटा,
अब चूंकि जब ये नाव दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या रहेगी, स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो स्पीड आपस में जुड़ जाती है, तो ये इसकी स्पीड कितनी है 14 प्लस वाई, ध्यान से समझना दोस्तों, 14 प्लस वाई प्लस इसकी स्पीड कितनी है 13 माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा, टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी 14 यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितने समय में मिलेंगे। देखो तो टाइम यानी कि टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस हमारी 108 किलोमीटर है, स्पीड हमारी 27 आ चुकी है, से ये काटेंगे कितना आ जाएगा 4। दोस्तों टाइम जो है वो हमारा आ जाएगा 4 घंटे। कहने का मतलब ये है कि 4 घंटे में ये दोनों नाव आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, राइट। तो टाइम बराबर यानी कि 4 घंटे हमारा आ चुका है। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 80 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 80 आपको समझ आ चुका होगा, राइट। और अगर समझ नहीं आया तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक नाव इधर से जा रही है वो धारा के साथ चलती है, एक नाव इधर से आ रही है वो धारा के विपरीत दिशा में। इस नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के साथ जा रही है तो धारा की चाल जो है वो हम क्या मानते हैं 22। तो जब इस नाव की चाल 14 है, धारा की 22 है, तो ये साथ में जा रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, और ये विपरीत दिशा में तो स्पीड घट जाएगी। अब एक नाव दूसरे नाव को, ध्यान रखना, एक नाव उधर से आ रही है एक नाव उधर से, जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड जुड़ती हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, 22 से 22 कट जाएगा 27। टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 108 किलोमीटर है और स्पीड हमारी 27 है, 27 से इसको काटेंगे 4 बज जाएगा यानी कि 4 घंटे, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, और वो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्लियर दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो चुका है, बोट एंड स्ट्रीम भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 81 किस प्रकार से है। देखिए अभी नाव से 4 घंटे में, अभी किसी का नाम है, नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम, ठीक है। 2 घंटे 50 मिनट में 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, पूरी करता है। तो नाव से शांत जल में 44.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। समझना ध्यान से दोस्तों कि जैसे अभी की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 घंटे में 28 किलोमीटर चलता है, तो अगर स्पीड बराबर क्या होती है, देखो स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम की दे रखी है, तो इसका मतलब u बराबर डिस्टेंस कितनी है 28, 4 घंटे में, तो 4 सत्तर 28, यानी कि u बराबर कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अप स्ट्रीम है तो u स्पीड हो जाएगी हमारी u, ठीक है। और 2 घंटे तो देखो d डाउन स्ट्रीम यानी कि d बराबर क्या होता है, वही डिस्टेंस कितनी है 50, डिस्टेंस हमारी 50 है, और ये कितना है टाइम 2 घंटे, तो ये हो जाएगा कितना 25 किलोमीटर। समझना ध्यान से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, यहां से देखो एक तो नाव की चाल निकाल सकते हैं हम, x बराबर क्या होता है d प्लस यू बटे 2, तो d का मान कितना है 25 प्लस u का मान कितना है 7/2, 25 और 7 ये हो गई 32 बटे 2। कहने का मतलब ये जो नाव की जो गति है, स्पीड है, वो कितनी आ गई हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नाव की गति हो। बस इसके बाद उसने क्या पूछा है, तो नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। तो देखो टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने कितनी है 44.8। स्पीड यानी कि अब शांत जल है, शांत जल यानी कि पानी भरा हुआ है, तो उसमें पानी की स्पीड यानी कि धारा की स्पीड नहीं होगी, ओनली नाव की स्पीड होगी। नाव की स्पीड कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 के बाद ये कितना बचेगा है 32 के बाद ये 12 बचेगा, 16 28 128, यानी कि जो टाइम है हमारा वो आ चुका है कितना 2.8 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, राइट। तो ये था दोस्तों हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आके हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस ख़त्म हो चुका था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 64 तक सॉल्व किए थे, राइट। फिर उसके बाद हमने नाव और धारा के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया, जिसमें हमने क्वेश्चन 65 से लेकर क्वेश्चन नंबर 81 तक सॉल्व किए। तो दोस्तों टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम हमारा फिनिश हो चुका है। क्लियर। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंसों को प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 80%, आप एग्ज़ाम को 80% सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्लियर। बट ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होने चाहिए, राइट। तो दोस्तों हमारा अब टाइम स्पीड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम फिनिश हो चुका है। क्लियर। तो अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।